इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नॉर्दर्न रीजन में आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। मार्केटिंग डिवीजन में कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है, कौन कौन से स्टेट में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, क्या इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकता है या इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड रहने वाली है, सिलेक्शन की स्टेजेस यहाँ पर क्या रहेंगी, कितना क्या यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगा और आपको कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर रहने वाली है। ये आपकी आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन नॉर्दर्न रीजन में है। तो यहाँ पर आपकी कौन कौन से स्टेट इसमें कवर अप किए गए हैं, तो इसमें आपकी यहाँ पर जो है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, इसमें आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट अनाउंस की गई है। और ये रिक्रूटमेंट आपकी टेक्नीशियन ग्रेजुएट ट्रेड अप्रेंटिस की यहाँ पर है, जो आपकी टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। डिसिप्लिन वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और आप स्टेट वाइज भी यहाँ पर देख सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं दिल्ली स्टेट के बारे में। तो दिल्ली स्टेट में आप यहाँ पर पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन्ड है। पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो डिसिप्लिन के हिसाब से। जैसे कि 101 पोस्ट कोड में आपकी वैकेंसी यहाँ पर है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको मिलाकर आपकी यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पर है। तो वही ट्रेड अप्रेंटिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिसिप्लिन कौन कौन सी है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, फिर आपका यहाँ पर मैकेनिस्ट। ये जो आपकी ट्रेड है इसमें आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ट्रेड अप्रेंटिस की वो यहाँ पर आपकी 10 है। ठीक है, पोस्ट कोड आपको जरूर ध्यान रखना है। जिस भी पोस्ट कोड में आप अप्लाई कर रहे हो उसका यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट कोड मेंशन्ड है, डिसिप्लिन वाइज यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 10 है। फिर आपकी ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर यानी स्किल सर्टिफिकेट आपका एक यहाँ पर रहता है सर्टिफिकेट, वो आपका रिक्वायर्ड रहता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो फिर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन पर। इसमें आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका 114 है। ठीक है, बाकी अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपने आईटीआई किया है तो फिर आप 113 वाले कोड में अप्लाई करोगे। इन दोनों का मिला के टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 10 है। तो हमने ये बात कर ली दिल्ली स्टेट में कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है। अब आते हैं हरियाणा स्टेट में यहाँ पर बात करते हैं। तो हरियाणा का भी आप यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड है। जैसे कि बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 12 है। इसमें आप डिसिप्लिन देख सकते हो, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी ब्रांचेस रहने वाली है टेक्नीशियन अप्रेंटिस में। तो वही ट्रेड अप्रेंटिस में कौन कौन सी ब्रांचेस है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आपकी ब्रांच है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 10 है। फिर आपकी यहाँ पर है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 8 है। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेशन होल्डर, दोनों का मिला के यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 7। बाकी इस साइड आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज मेंशन्ड है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन में। तो हरियाणा स्टेट की हमने बात कर ली। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका स्टेट है वो आपका यहाँ पर है पंजाब। पंजाब स्टेट में आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस, ये दोनों आपकी यहाँ पे ट्रेड है, ये आपकी है। अब टेक्नीशियन अप्रेंटिस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 27 है हरियाणा आपकी पंजाब स्टेट में। ट्रेड अप्रेंटिस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 10 रहने वाली है। बाकी यहाँ पर ट्रेड आप यहाँ पर देख सकते हो, डिसिप्लिन आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि अगर फिटर आपकी डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, ये सब आपकी यहाँ पर जो है अप्रेंटिस यहाँ पर डिसिप्लिन है, ट्रेड अप्रेंटिस की डिसिप्लिन है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 12 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेशन के लिए ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट पर आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। ठीक है, तो हमने पंजाब स्टेट देख लिया। पंजाब स्टेट के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो आपका यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की यहाँ पर 8 वैकेंसी है। ट्रेड अप्रेंटिस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 4 है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 5 रहने वाली है। तो वहीं ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेशन होल्डर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 5 है। हिमाचल प्रदेश का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका है यहाँ पर चंडीगढ़ स्टेट। चंडीगढ़ में यहाँ पर बात करते हैं यूनियन टेरिटरी में, तो यहाँ पर आपकी कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है।
तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट यहाँ पर है, ट्रेड अप्रेंटिस की है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की है, ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेशन होल्डर, यही आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 2 वैकेंसी है। अब पता नहीं इसमें किस हिसाब से इन्होंने 2 वैकेंसी रखा है। पोस्ट यहाँ पे डिस्प्लिन देखोगे तो डिस्प्लिन आपकी यहाँ पर 6 हैं और इसमें वैकेंसी सिर्फ आपकी 2 है, पता नहीं कैसे क्या ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ट्रेड अप्रेंटिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी डिस्प्लिन आप अगर देखो, इसमें आपकी फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मैकेनिस्ट है, जबकि वैकेंसी सिर्फ 1 है। और ये भी आपका यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि किस ट्रेड में किस पर्टिकुलर डिस्प्लिन में आपकी वैकेंसी है, तो पता नहीं ये बाय है या क्या है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पर 15 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेशन होल्डर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 12 रहने वाली हैं। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, यहाँ पर देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर रहने वाला है। इसमें आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 7 है, ट्रेड अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 5 है, ट्रेड अप्रेंटिस डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 4 है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है वो है आपका राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में भी आपकी देख सकते हो वैकेंसी, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 26 है, ट्रेड अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 16 वैकेंसी और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पर 12 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है। राजस्थान स्टेट के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो उत्तर प्रदेश में भी आप वैकेंसी देख सकते हो, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 54 है, जो कि बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी थोड़ा ज्यादा है। ट्रेड अप्रेंटिस में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 37 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की आपकी यहाँ पे 20 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी यहाँ पे 10 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये हमने बात कर ली स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है। और भी इधर यहाँ पे स्टेट है, जैसे कि उत्तराखंड स्टेट आपका आता है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी वैकेंसी है। इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 10 है, ट्रेड अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की यहाँ पे 3 वैकेंसी और ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी यहाँ पर 1 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं इसमें क्या आपका कंडीशन है। तो यहाँ पर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी सीट्स हैं, एससी एसटी में भी सीट आपकी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में भी आपकी यहाँ पे सीट है। इसके लिए आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, लेटेस्ट फॉर्मेट में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रेडी रखनी होगी। बाकी प्रिस्क्राइब जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 10th पास करने के बाद 2 साल का आईटीआई अगर किया है फिटर ट्रेड में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जितने भी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस करके जो ट्रेड है, ट्रेड अप्रेंटिस करके जो आपकी पोस्ट है जिसमें आपका ट्रेड अप्रेंटिस फिटर या मैकेनिस्ट या इलेक्ट्रिक मैकेनिक लिखा है, उसमें आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाला है, 10th पास करने के बाद आपने 2 साल का आईटीआई उसी ट्रेड में उसी डिसिप्लिन में अगर आपने किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यहाँ पर देखोगे डिसिप्लिन में तो मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ट्रेड अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 2 साल का आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में किया है तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका जितने भी ट्रेड अप्रेंटिस करके जो पोस्ट है उसमें आपका यही रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस वाली पोजीशन पर। तो जितनी भी आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस करके जो पोस्ट है उसमें जो आपकी ब्रांच यहाँ पे लिखी है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा उस पर्टिकुलर ब्रांच में किया है तो फिर आप उस पर्टिकुलर टेक्नीशियन अप्रेंटिस वाली ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल की ये क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे तो 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो फिर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हो। सेम आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है तो आप टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। सेम आपका यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर रहने वाला है। चेंजेस आपके कहाँ पर हैं, जैसे कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आपने बीबीए, बीए, बीकॉम या बीएससी किया है तो फिर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस में डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है। ट्रेड अप्रेंटिस में कौन अप्लाई करेगा, जिसने आईटीआई किया है उस डिसिप्लिन में, तो वही ट्रेड अप्रेंटिस की डिसिप्लिन में अप्लाई करने वाला है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिप्लोमा होल्डर एलिजिबल है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोजीशन के लिए बीबीए, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोजीशन है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 12th पास किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
मिनिमम 12th पास, ग्रेजुएशन आपका पूरा नहीं होना चाहिए, मतलब 12th पास यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो 12th पास किया है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर, ये जो पोजीशन है, पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट कोड 113 में आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपने स्टेट पे जाना, जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहां में मैंने जो डिस्प्लिन बताई है पोस्ट कोड आप देखना 113, पोस्ट कोड का नाम होगा ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आपकी कैटेगरी है जो आपकी डिस्प्लिन है उसमें आपकी वैकेंसी है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपका 12वीं पास यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ बाकी बात के नेक्स्ट आपकी जो है वो है डिस्प्लिन कोड नंबर 114, इसमें आपकी पोजीशन है ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, आपने 12th पास किया हो प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो फिर आप पोस्ट कोड नंबर 114 में अप्लाई करोगे, ठीक है। 113 में कौन अप्लाई करेगा, जो सिर्फ 12th पास है, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, वो सिर्फ आपका पोस्ट कोड नंबर 113 में अप्लाई करेगा। पोस्ट कोड 114 में सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जो 12th पास हो प्लस जिसके पास सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डेटा एंट्री का, तो वो आपका पोस्ट कोड नंबर 114 में अप्लाई करेगा। और ये जितने भी मैंने डिग्री डिप्लोमा ITI कोर्स हैं आपके फुल टाइम मोड में होने चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस और ऑनलाइन यहाँ पर पार्ट टाइम यहाँ पर नहीं आपका कंसीडर किया जाएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी कुछ यहाँ पर कंडीशंस हैं जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अ कैंडिडेट में अंडरगो मैक्सिमम 2 इंटर्नशिप ट्रेनिंग, द सेकंड ट्रेनिंग शैल नॉट बी इन द सेम ट्रेड, ये चीज है। देयर शैल बी मिनिमम 1 ईयर गैप बिटवीन 2 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। नो गैप शैल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ टर्मिनेशन, तो आपका गैप नहीं होना चाहिए, प्लस अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो उसमें आपका 1 साल का गैप यहाँ पे चल सकता है। बाकी कैसे अप्लाई करना होगा, तो NATS पोर्टल पर ही जाकर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी है 31 अगस्त 2026। 31 अगस्त से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ पर चीजें आप देख सकते हो, जैसे कि सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, ट्रेनिंग जो आपकी रहेगी अप्रेंटिसशिप की वो आपकी यहाँ पे 12 मंथ्स की रहेगी, यानी 1 ईयर का आपका ये यहाँ पे रहने वाला है, टेन्योर आप कह सकते हो IOCL में। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो इसमें पर कोई भी रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होगा, बस आपका यहाँ पर मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। यानी आपकी डिग्री जो की है, डिप्लोमा किया है, ITI डिग्री जो भी आपने किया है, उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, उसके मार्क्स के परसेंटेज के बेसिस पर, स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। बाकी कोई भी यहाँ पर रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू आपका कुछ नहीं है, बस आपको इसमें अप्लाई करना है। जिसको यहाँ पे स्क्रीनिंग राउंड में सेलेक्ट करेंगे उसको मेल आ जाएगी कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। और बाकी आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। प्री इंगेजमेंट मेडिकल एग्जाम भी यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें मेडिकली फिट आपका होना बहुत जरूरी है, मेडिकली, फिजिकली और मेंटली फिट, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, SC ST OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपको NAPS पोर्टल पर जाना है। ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपको NAPS पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है, वेबसाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपको NATS पोर्टल पर जाना है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको NATS पोर्टल के थ्रू इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आपके डिफरेंस है, थोड़े से आपको इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे ID भी यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे IOCL की जो नॉर्दर्न रीजन ऑफिस है उसका जो ID है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। NATS ID आपकी यहाँ पर लिखी है, NAPS ID आपकी यहाँ पे लिखी है। तो इसका प्रोसेस आप बाकी अदर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो कैसे आप इसमें अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है 6 सितंबर 2026, तो 6 सितंबर इसकी आप मान सकते हो इसकी लास्ट डेट यहाँ पर है। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें, फ्रेशर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मैंने आपको शेयर कर दी है, एक बार फिर से आप यहाँ पे डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो, यानी कि 7 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, 6 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 6 सितंबर से पहले इसमें अप्लाई करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।